अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम टेंस के रिलेटेड बात करेंगे। टेंसेस बेसिकली ग्रामर में नहायत ही अहम चीज़ है। टेंसेस कहते किसे हैं? टेंसेस बेसिकली कहते हैं ज़मानों को। टेंस मीन ज़माना। अब ज़माना या वक्त ये कितनी किस्म का हो सकता है? ये बेसिकली 3 किस्म का होता है। एक जो गुज़र चुका है जिसे हम माजी कहते हैं उसको पास्ट टेंस कहा जाता है। दूसरा जो अभी है हाल उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और तीसरा वो जो आने वाला है मुस्तकबिल जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इन तमाम टेंसेस को 4 और टेंसेस में डिवाइड किया गया है जो कि इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम इन सारों के साथ वन बाय वन इन टेंस को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट टेंस के साथ, कंटिन्यूस टेंस के साथ, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ डिस्कस करेंगे। इन तमाम टेंसेस को हम वन बाय वन इन डिटेल इसलिए भी डिस्कस करेंगे ताकि जिस वक्त आप एक टेंस को ट्रांसलेट करना चाहें तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस टेंस को किस तरीके के साथ ट्रांसलेट कर सकती हूँ, और आपको ये भी मालूम हो कि इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और इनमें कौन से डोंट, डज हैं, या फिर कौन से हेल्पिंग वर्ब किन प्रीपोजिशन के साथ लगते हैं। ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो टेंस डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम देखेंगे कि डेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ है और आपको उसकी पहचान करनी है कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को जो सिलेबस मिलते हैं उसमें ट्रांसलेशन एक बहुत अहम चीज़ होती है। तो उर्दू में इसकी निशानियाँ ये हैं कि सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ नज़र आएगा ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या हम गाड़ी चलाते हैं। इस तरह के तमाम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा रूल्स की तरफ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है जिस वक्त हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पाए जाते हैं। तो अगर मैं रूल्स की बात करूं तो इसमें हमेशा हमारे पास पहला रूल ये आएगा कि इसमें हमेशा पहले वर्ड की पहली फॉर्म यूज़ होगी। दी नेक्स्ट रूल कि अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें वो हैं डज और डू। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं या स्टेटमेंट सेंटेंस हैं उसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कभी भी नहीं करते। उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब के बाद एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सेंटेंस में अगर वॉक है तो आप वॉक्स करेंगे, अगर ईट है तो आप ईट्स करेंगे, अगर सिंग है तो आप सिंग्स करेंगे, ड्रिंक है तो आप ड्रिंक्स करेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये है कि द सेंटेंस हैज़ टू बी पॉजिटिव। सेंटेंस का पॉजिटिव होना नहायत ज़रूरी है। और इसके अलावा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन आई मीन टू से के जुमले के स्टार्ट में ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन और पार्ट फॉर्म और सिंगुलर नाउन के बारे में शुरू में बता चुकी हूँ कि कोई भी एक नाउन फॉर एग्ज़ाम्पल अली या कोई भी नाम हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का। इसी तरह बुक है, ट्री है, कार है, कोई भी चीज़, ये सारे कहलाए जाते हैं सिंगुलर नाउन। सेंटेंस के शुरू में कोई भी प्रोनाउन या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आपने वर्ब के बाद एस या ES लगा देना है, यानी वॉक है तो वॉक्स हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन मीन एक से ज़्यादा नाम आते हैं तो अब वर्ब के बाद एस या ES नहीं लगते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस कहती हूँ वो पानी पीता है, अब देखें इस सेंटेंस
में ता है आता है। अब ता है की वजह से हमें मालूम हो गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिहाजा इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखेंगे, ही ड्रिंक वाटर, वो पानी पीता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रिंक के आगे एस का इजाफा किया, उसकी वजह यह है कि स्टार्ट में मैंने ही यूज़ किया था, इसीलिए अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ही आई ड्रिंक वाटर, इसमें मैंने एस नहीं लिखा क्योंकि इसमें शुरू आई से हो रहा है। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ, जिस तरह के आप देख चुके हैं कि इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज। अब सोचने की बात ये है कि डू या डज सादा सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर यूज़ नहीं होती तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं क्यों? तो उसके जवाब ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ का इनकार किया जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं सवालिया जुमलों को जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उस सूरत में ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रोनाउन और नाउन के साथ यूज़ होते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं डज। डज आता है सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, एनी के साथ, और डू यूज़ किया जाता है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ। फॉर एग्जांपल वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस के शुरू में सिंगुलर नाउन है ही, शी, इट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद एस का इजाफा करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आपको वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो काम हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, तो लिहाजा एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में हम एस नहीं लगाते, चाहे शुरू में कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन यूज़ किया गया हो। इसीलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसके बाद, इसीलिए मैंने वर्ब के बाद एस का इजाफा नहीं किया। तो जिस तरह हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के शुरू में ही है तो हेल्पिंग वर्ब हमने डज यूज़ किया। अगर मैं कह दूं कि आई तो लिहाजा आई के साथ डज कभी भी नहीं यूज़ किया। अगर मैं कह दूं कि आई तो आई, लिहाजा आई के साथ डज कभी भी यूज़ नहीं होगा, आई के साथ हमेशा यूज़ होगा डू। आई डू नॉट गो टू स्कूल। और अगर आप इन सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ही गोज़ टू स्कूल, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ही गोज़ टू स्कूल, आप देख सकते हैं कि ES का यूज़ हुआ है। अब अगर मैं कहती हूँ कि इसको हमने मनफी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है, इसी वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। और अगर मैं इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ, ही गोज़ टू स्कूल को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, मैं क्या करूँगी कि इस हेल्पिंग वर्ब को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी, तो ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, डज़ ही गो टू स्कूल, और लास्ट पे सवालिया निशान। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो लिहाजा ये बड़ा सादा सा मेथड है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आना है और बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। ये कुछ हमारे रूल्स हैं बुनियादी।